हाउस इस्लामाबाद में तैनात सिक्योरिटी हटा दी गई है, दरवाजे भी खोल दिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए हैं। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तैनात सिक्योरिटी हटा दी गई है, दरवाजे खोल दिए गए हैं। केपी हाउस के दरवाजे खुल चुके हैं। आपको बताएं, इससे कबल केपी हाउस इस्लामाबाद को सील किया गया था। भारी नफरी पुलिस की केपी हाउस के अतराफ में मौजूद थी, रेंजर्स भी मौजूद थी, लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तैनात सिक्योरिटी हटा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तैनात सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तैनात सिक्योरिटी हटा दी गई है। केपी के हाउस में तैनात सिक्योरिटी हटा दी गई, दरवाजे भी खोल दिए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए हैं। मजीद जानते हैं ज़ायदा राव से। ज़ायदा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है केपी के हाउस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात थी। रेंजर्स के एहलकार थे, एफसी के एहलकार थे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ थी। हिरासत में लिया हुआ था पूरे केपी के हाउस को। और बैरिस्टर गौहर भी यहाँ अंदर गए, आईजी इस्लामाबाद भी थे, एसपी इस्लामाबाद भी थे। तो ये कहा जा रहा था कि अंदर जो अलीमीन गंडापुर मौजूद है, उनसे जो है पूछ का सिलसिला जारी है और उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर एहलकार तैनात थे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रवाना हो रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर से मीडिया ने कई सवाल किए कि अलीमीन गंडापुर कहाँ है, अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया नहीं है या अंदर क्या सवालात हुए, आप किससे मिले थे, क्या बातचीत हुई थी, ये तमाम सवालात थे मीडिया के नुमाइंदों के। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि गाड़ी का शीशा बंद किया और तेजी से गाड़ी जो है केपी के हाउस से लेकर निकल गए हैं। तो इस वक्त जो है यहाँ पर नॉर्मल हालात जो है आ रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पर एक खू का आलम था, खामोशी थी, अब दोबारा यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी है और जो है सिक्योरिटी एहलकार थे तैनात थे वो भी यहाँ से जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान डी चौक पर मौजूद हैं, कुछ केपी के हाउस के बाहर भी मौजूद हैं। अभी भी जो है बाहर मौजूद है कि जब तक जो है हमें हुक्म नहीं आता एहतजाज का, हम एहतजाज यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि इस्लामाबाद में ही मौजूद रहेंगे। जी, अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले जाने की मुतज़ाद इत्तलात। सरकारी ज़राए ने अली अमीन गंडापुर को हिरासत में ले जाने की तरदीद कर दी है। वज़ीर आला केपी पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात हैं। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात भी हैं। उनके खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी ने केपी हाउस का घेराव कर लिया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। गंडापुर डी चौक जाने से पहले केपी हाउस चले गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया, अब हम बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और अगला लाए अमल बताएंगे। हमारा इख्तियार महदूद है, फैसला बानी चेयरमैन ने करना है। अल्लाह हक है, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उन्होंने ऊपर फायर शुरू कर दिए थे, स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए थे। हम नहीं चाहते इंतशार फैलाना, फिर हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि हम पुरअमन जमात रही हैं। हमने साबित किया कि हम पुरअमन जमात हैं, इसलिए हम आराम से पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके पहुंच के फसाइयत के बावजूद जो मरतब किया हम पहुंच गए। अब हम ये साबित करके अब इमरान खान से बात हम करेंगे, इसके बाद हमारा क्या अमल होगा, क्योंकि हमारा इख्तियार और फैसला इमरान खान के पास है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतादिद बार अदालत तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। अदालत अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक एससीओ समिट के दौरान किसी किस्म का एहतजाज और लॉकडाउन न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन मुख्तस करदा जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा है, आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नकलो हरकत के बुनियादी हकूक देते हैं। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत सारी हदें अबूर कर चुके। गंडापुर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है वो अपने अज़ाइम से पीछे हटने वाले नहीं।
और जत्था लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। उनका मकसद SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना है। कॉन्फ्रेंस किसी सूरत सबूताज नहीं होने देंगे। धावा बोलने पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। 48 घंटे में 120 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग सिचुएशन है। तहकीकात जारी है। अफगान शहरी कहां से आए हैं? पत्थरगढ़ के मकाम पर वज़ीर आला के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग की गई। 85 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। धावा बोलने की कीमत अदा करनी होगी। सहाफी ने सवाल किया कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाने पर गौर किया जा रहा है? वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया, सदर वज़ीर आज़म राबते में हैं, स्ट्रेटजी बनाएंगे और अमल दरामद करेंगे। मुज़ाकरात तो देखिए, बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ क्या मुज़ाकरात भी कर। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। देखिए, वो तो फिर चाहेंगे प्रेसिडेंट हाउस भी काम करने से रुक जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी काम करने से रुक जाए, पार्लियामेंट भी रुक जाए, बाकी कोर्ट्स भी रुक जाएँ, तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। अगर हुकूमत बंद करनी है, बंद करके हम भी घर जाएँ, वो आके कर लें, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है अली मीन गंडापुर फेडरेशन के खिलाफ सरकारी असलहा इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो इन लोगों को नींद नहीं आती। इन लोगों को बयानिया रियासत और फौज मुखालिफ है। धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? ये शंघाई कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहते हैं। इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। ये पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। किसी को डी चौक के करीब भटकने की इजाजत नहीं देंगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो भी आए अच्छा तासुर लेकर जाए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया अपने धरने पे आने के लिए। SCO के और मुल्क भी हैं, पता नहीं बाकी मुल्कों को क्यों नहीं इनविटेशन दिया। एक ही मुल्क को इनविटेशन क्यों दिया है? बैरिस्टर सैफ साहब ने कल एक टॉक शो में कहा कि हम जयशंकर साहब को इनवाइट करते हैं कि हमारे धरनों पे और हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर आए। तो बाकी भी ममालिक आ रहे हैं SCO के ऊपर, उनको भी दावत दे देते। तब रोज साजिश की जाती थी, रोज धरने किए जाते थे, रोज मुजाहरे किए जाते थे। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कारे सरकार को मफलूज करना, कि ना PM ऑफिस चले, ना प्रेसिडेंट हाउस चले, ना पाक सेक्रेटेरिएट चले, ना फाइलें मूव हो, ना मुल्क के अंदर तरक्की हो, ना मंसूबे लगें। अभी भी यही मकसद है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह SCO को सैबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रेड जोन के करीब किसी को नहीं फड़कने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि डी चौक पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खिताब की दावत क्यों दी गई? PTI वाले जयशंकर को बुलाने के बजाय दिल्ली में जाकर जलसा करें। अफगानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की जा रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला कर रहा है। PTI वालों को लाशें चाहिए, वो बंदे मरवाना चाहते हैं। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस सबोताज करना चाहते हैं। हमने इन्हें कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज करने का कहा था। माजी में भी एहतजाज हुई लेकिन किसी ने पाकिस्तानियत को चैलेंज नहीं किया। PTI वालों ने हर हद अबूर कर ली। बानी PTI का असल चेहरा कौम के सामने आ गया। जो मर्जी कर लें, इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला उनका ये हमला जो है ना, हम इसको एक दुश्मन कुव्वत का हमला समझते हैं। इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इस हमले की तैयारी करके वो आ रहे हैं। ये जो अल्टीमेट है, जो वो तो कर लिया है ना उन्होंने, कि अब हमला आवर हो रहे हैं इस्लामाबाद के ऊपर। और उनको कहा गया कि आप ये SCO कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट SCO कॉन्फ्रेंस है, टारगेट जो है वो शंघाई ताउन तंजीम है, ताकि पाकिस्तान जो है अपना एक मकाम जो है बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर जो है एस्टेब्लिश न कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, हमेशा से जो बात कहती रही हूं आज दुनिया के सामने आ गई। PTI सियासी जमात ना थी, ना है और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी।
कौन शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान करना चाहता है? कौन है जो पाकिस्तानी मईशत को तबाह करना चाहता है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है। पीटीआई के एहतजाज में अफगान मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं। ये एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के गरीब लोगों के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई वाले चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की को रोका जाए। बानी पीटीआई की सियासत का महवर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। पीटीआई वालों ने कल कहा जयशंकर डी चौक में हमारे धरने से खिताब करें, इनसे कोई बईद नहीं, कल कह देंगे नेतन्याहू भी आकर हमारे धरने से खिताब करें। से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। उसमें उसके साथ हथियार भी हैं, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ हैं, डंडे भी हैं, आंसू गैस भी हैं, और ये पूरा प्री प्लान एक प्लान चल रहा है। इस्लामाबाद शहर में भी पहले से ही इनके लोग पहले पहुंचा दिए गए थे। उनके एक मुशीर ने, मैं समझता हूं कि ये आखिरी बात कह दी जिसमें उन्होंने कहा कि जयशंकर जो है वो डी चौक पे आके खिताब करें। चंद दिनों में आप एक और बयान सुनेंगे जिसमें ये कहेंगे कि नेतन्याहू भी यहाँ पाकिस्तान में आए, वो भी आके खिताब करें डी चौक पे। मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अमन अमान कायम करने के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई। लाहौर में जीपीओ चौक और कई दीगर दाखिली रास्तों पर रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। जीटी रोड से बत्ती चौक आने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया है। अहम शाहराहों की बंदिश के बायस गाड़ियों के कतारें शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सवाबी में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मौजूदा हुकूमत को फिक्र ही नहीं है कि सूबे में क्या हो रहा है। जब से इनकी हुकूमत बनी है तो बस एक बात, लड़ाई, लड़ना और झगड़ना। इनका एक ही काम है, कभी इस्लामाबाद तो कभी लाहौर पर चढ़ाई करना है। बैरूनी कुव्वतें और यहाँ पर मौजूद इनके सहूलतकार मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। के वाक़यात को छुपाया नहीं जा सकता। और खैबर पख्तूनख्वा में आपने जिस तरीके से सवाल किया, दहशतगर्दी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। मौजूदा हुकूमत को कोई यानी गम लाहक ही नहीं है कि इस सूबे में क्या हो रहा है। वो तो एक ही बात जानता है कि कभी वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, कभी लाहौर की चढ़ाई की बात करते हैं, और रोज़ाना सड़कें बंद करना और एहतजाज करना। न 18वीं तरमीम की बात की जाती है, न NFC अवार्ड की बात की जाती है, न प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है, न अपनी हुकूक की बात की जाती है। बस जब से इनकी हुकूमत बनी है 11 साल से एक ही बात है कि लड़ाई, लड़ना, झगड़ना। जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हमारा पीटीआई से कोई बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। पार्लियामेंट में जो चीजें आती हैं इन पर दोनों पार्टियां मुशावरत करती हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पार्लियामेंट में JUI और PTI दोनों अपोजिशन में हैं। हमारा PTI से कोई बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। JUI जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत एक शो पीस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल की गिरफ्तारी की इत्तलात। PTI ज़राए का दावा है कि जरताज गुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली है जरताज गुल, उनकी गिरफ्तारी की इत्तलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। जरताज गुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI ये दावा कर रही है कि मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। आपको ये ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं।